कौन लगा रहा है बार बार पम्मी बस में आग? संचालक ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता को दी सूचना और लगाई न्याय की गुहार। बताया जाता है कि लगातार पम्मी बस में आग लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, आखिर कौन है इस आग लगाने के पीछे आरोपी, ये जांच का विषय है। पम्मी बस संचालक असफर इब्राहिम के द्वारा इससे पहले भी पिछले लॉकडाउन की अवधि में पम्मी बस में आग लगाए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को अवगत कराया था, मगर इस बार भी आज सुबह 10:30 बजे साकेतपुरी स्थित खड़ी बस में आग लगाने की सूचना मिलने के बाद काफी परेशानी में देखे जा रहे हैं। और संचालक का कहना यह भी है कि मेरी बस में आग लगाया जाता है और मुझ पर ही आग लगाने की बात कही जाती है, जबकि लगातार संचालक के कहने के अनुसार कई बसों में आग आखिर किसके द्वारा और क्यों और इसके पीछे कौन कौन आरोपी हैं, जो कि बहुत ही बड़ी साजिश है। जांच की जाए। पुलिस प्रशासन से पम्मी बस संचालक के द्वारा अज्ञात आरोपियों खोजबीन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें इस जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन और सत्यानंद भोक्ता पर काफी उम्मीदें हैं कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। क्या कुछ लगता है किनके द्वारा आपके बस में आग लगाई जा रही है? किस पर है आपको शक संदेह? जिस पे मुझे शक संदेह है, मैंने पुलिस प्रशासन को रिटर्न में लगभग हमको लगता है कि 3, 4, 5 बार दे चुका हूँ। ठीक है, जब मेरे फादर हयात से थे, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त भी कई बार एसपी महोदय से भी हम लोग मिले और उनको रिटर्न में दिए हैं कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है। हमें पूरी शक है कि विजय रथ के मालिक बबलू कुशवाहा के द्वारा ही ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं, हमको लगता है कि 13-14 साल पहले 2006 या 7 में उसके द्वारा मेरी बस में डकैती करवाई गई थी विष्णुगढ़ जंगल में। उस वक्त यहाँ पे एसपी महोदय थे परवीन कुमार सिंह जी, जिनके द्वारा इस केस को पूरा हैंडल किया गया था और मुख्य आरोपी ये राजकुमार कुशवाहा ही पाया गया था, जिसमें यह जेल भी गया था। उसके बाद जब ये जेल से निकला, उसके बाद ही मेरी गाड़ियों में आग लगने का सिलसिला फिर से जारी हो गया और एक गाड़ी करते हुए आज 14 से 15 गाड़ी मेरी आग के हवाले हो चुकी है। 2013 या 14 में एक गाड़ी मेरी टाटीझरिया जंगल में आग के हवाले कर दी गई थी, जिसमें ड्राइवर था मोहम्मद इरफान अहमद, जो कि अमृत नगर का रहने वाला है। वो आज भी यह बयान देता है कि भैया जब हम स्पॉट पे पहुंचे थे टाटीझरिया जंगल में, जहां पे गाड़ी में आग लगी थी, वहां पे एक तरफ से हम पहुंचे और एक तरफ से विजय रथ पहुंची, जहां पे जो लोग खड़े थे आग लगाने वाले। उन्होंने विजय रथ को बोला कि बरही होकर के तुम गाड़ी घुमा करके बरही होकर के चले जाओ, और हमारी गाड़ी पम्मी गाड़ी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। अभी तक मेरी 14 से 15 गाड़ी में जो आग लगी है, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि 14 से 15 गाड़ी में मात्र मेरी 4 गाड़ी की इंश्योरेंस थी, मात्र 4 गाड़ी की। लोगों में यह हमेशा अफवाह रहता है कि पम्मी ट्रेवल्स के द्वारा खुद ही बस में इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए आग लगा दी जाती है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आज तक मैंने 1 रुपया का भी इंश्योरेंस क्लेम अगर किसी जली हुई गाड़ी का अगर मैंने लिया है, तो मैं खुद को आरोपी मानता हूं। मुझे ही आरोपी मान लिया जाए अगर मैंने 1 रुपया का भी क्लेम कभी भी किसी से भी कुछ भी लिया हूं तो। आज तक मैंने कभी भी 1 रुपया का क्लेम नहीं लिया। उसके बाद मेरी मात्र 4 गाड़ी की इंश्योरेंस थी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग से फाइनेंस है। बाकी की 11 गाड़ी मेरी फ्री थी। फ्री मतलब कि बैंक का या प्राइवेट फाइनेंसर का किसी का भी 1 रुपया का लोन उस पर नहीं था, जो कि लोन का जो पीरियड होता है, चाहे वो 3 साल हो 5 साल हो, मैंने टोटल किस्ती दे करके वो गाड़ी को फ्री किया था, जिसका एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे पास है। मतलब कि 1 रुपया का लोन उस पे नहीं था। अगर 11 गाड़ी का आंकड़ा लगाया जाए तो 1.5 से 2 करोड़ का मुझे उसमें नुकसान हुआ है। और ये कौन ऐसा करेगा कि जिसका खुद का प्रॉपर्टी वो खुद ही जलाएगा? 1.5-2 करोड़ का कौन ऐसा नुकसान करेगा? किसको ऐसा हिम्मत है? 1 रुपया आदमी मेहनत से कमाता है, क्या इसलिए कमा रहे हैं कि अपना गाड़ी में अपने आग लगा दे? ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। उसके अलावा 2017 या 18 में मेरी एक गाड़ी मुफस्सिल थाना क्षेत्र देमोताड़ में एक्सीडेंट की, जिससे एक स्कूटी चालक की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुफस्सिल थाना वालों ने गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेकर के उन्होंने एक गैरेज में पप्पू लेन में गाड़ी लगाया। मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहता हूं कि जो गाड़ी मेरी पुलिस कस्टडी में थी, आज तक मैंने उस गाड़ी को रिलीज नहीं करवाया।
मुझे मेरी गाड़ी वापस दी जाए। उस गाड़ी में भी आग लग गई है, वो गाड़ी भी खत्म हो गई, जबकि वो पुलिस कस्टडी के अंदर में थी, पुलिस कस्टडी में थी। वो गाड़ी पप्पू लेथ में लगी हुई थी और पप्पू लेथ का मालिक, पप्पू और विजय बस का मालिक राजकुमार कुशवाहा, ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों को हमेशा एक साथ पाया जाता है। मेरी पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ भी करें, इसमें जांच की जाए, अच्छा से अच्छा तरीके से जांच की जाए। पप्पू लेद से कुछ लोगों को कस्टडी में लिया जाए, विजय रथ के कुछ स्टाफ को कस्टडी में लिया जाए, जो भी आरोपी है उसको सामने लाया जाए। मेरी हेमंत सोरेन सरकार से, उनकी सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह है कि इस केस को अच्छे से अच्छे तरीके से देखा जाए और इसमें जो भी आरोपी है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो मेरा कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज मैं एक फ्लीट ओनर हूं झारखंड का। मेरे पिताजी 1993 में ये बिजनेस स्टार्ट किए थे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक बस था, जो कि मेरे पिताजी खुद चलाते थे। उस वक्त हम लोग चतरा में रहते थे। वहां से हम हजारीबाग आए। यहाँ बाबूजी ने बहुत मेहनत किया, रात बेरात वो खुद गाड़ी लेके निकल जाते थे पैसेंजर को लेकर के। उन्होंने हमेशा कभी जनहित का गलत नहीं चाहा, हमेशा मेहनत किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बहुत अच्छे मुकाम पे हम लोगों को पहुंचाया कि आज कोई चीज की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें हमेशा डर रहता है कि हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। हजारीबाग आरटीए जो हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वहां का सबसे बड़ा दलाल है विनय सिन्हा, जो कि आपको बबलू का जो राजकुमार कुशवाहा विजय रथ का मालिक है उसका घनिष्ठ मित्र है। और इन लोग दोनों मिलकर जो चाहता है हजारीबाग आरटीए से कर के निकल जाता है। 2015 में मुझे 10 गाड़ी का परमिट मिला हजारीबाग रांची, जो कि सिर्फ पम्मी ट्रेवल्स की गाड़ी हजारीबाग रांची चलती थी। हर आधा घंटा में मेरी बसेस चलती थी। आज देखा जाए एक गाड़ी भी पम्मी ट्रेवल्स की नहीं चल रही है, क्योंकि हजारीबाग आरटीए पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। और विनय सिन्हा जो है वो जो चाहते हैं, जबकि वो बस ऑनर है, वो एक दलाल थे, पहले एजेंट थे। एक एजेंट जो है आज 15 से 20 गाड़ी का मालिक है। पिछले 2 से 4 साल में उसके पास 15 से 20 गाड़ी है। इतना पैसा कहां से आया, मैं इसके लिए भी जानना चाहता हूं कि इतना पैसा उसके पास अचानक से कहां से आ गया। वो जो चाहता है वो करता है। मेरी इस सरकार से, जेएमएम सरकार से आग्रह है कि इस केस की जांच हो। मुझे अपनी जान की भी डर लगती है, मेरा एक छोटा भाई है, उसके जान की भी डर लगती है कि हम लोगों के साथ भी कभी भी कुछ भी इस जगह पे हो सकता है। आज मेरे पिताजी नहीं रहे। 23 मार्च 2021 को उनका देहांत हो गया कोलकाता में, न्यू टाउन में। और आज हमको लगता है कि लोग हम पे फिर हावी होना चाह रहे हैं, मुझे बर्बाद करने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। क्या कुछ चाहते हैं जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से एकदम सही स्तर पे जांच चाहता हूं। अगर मैं आरोपी हूं तो मुझे वो मेरे पर वो एक्शन ले, और अगर जो आरोपी है उस पर वो एक्शन ले। अभी आज से 7-8 महीना पहले मेरी एक बस कोलकाता के लिए जा रही थी, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग थे, ठीक है। और वो बस पे हमला हुआ मेरू कैंप के से थोड़ा पहले, सिलवार पहाड़ के पास। ड्राइवर के ऊपर सामने से एक बाइक से 2 लोग आ रहे थे, उन्होंने बड़ा पत्थर चलाया ड्राइवर पे। शीशा टूटते हुए ड्राइवर के जाके चेस्ट पे यहाँ पे पत्थर लगा। वो मेरे गाड़ी पे जानलेवा हमला था, मेरा ड्राइवर किसी भी तरह बैलेंस करके गाड़ी को उसने रोक दिया। अगर ड्राइवर को चेस्ट पे ना लग के फेस पे लगा होता, सर पे लगा होता, तो मेरी गाड़ी वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। और 60 आदमी का जान था उसमें, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थे, किसी को भी कुछ हो सकता था। मैंने मुफस्सिल थाना में इसके आवेदन दिया, मैंने एफआईआर किया, सना दर्ज किया, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अक्सर हमारे गाड़ियों में ऐसा किया जाता है, कभी शीशा तोड़ दिया जाता है, कभी आग लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग उल्टा हमारे ऊपर ही ब्लेम करते हैं कि पम्मी ट्रेवल्स के ओनर ने खुद आग लगाया इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं 1 रुपया भी लिया हूं इंश्योरेंस क्लेम, तो मैं मुजरिम हूं और मुझे हिरासत में लेके मुझे बंद कर दिया जाए अगर मैं 1 रुपया भी क्लेम लिया हूं। तो कल क्या कुछ हुआ था? आज जो हुआ, आज मुझे जानकारी मिली कि मेरी एक बस में आग लग गई जो कि साकेतपुरी में खड़ी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी मुझे लगभग 10:30 से 11 बजे मेरे छोटे भाई ने दी, जो कोलकाता में है अभी, ठीक है। उसको किसी पत्रकार ने कॉल किया, उसने मुझे कॉल किया। तो आज जो गाड़ी में मेरी आग लगी है उस पे ही सिर्फ मेरा एक परमिट था हजारीबाग से रांची का। आज के डेट में तो मेरे पास हजारीबाग रांची एसी बस का एक भी परमिट नहीं है, क्योंकि बहुत राजनीति हुआ, मेरा सब बस को खड़ा कर दिया गया। लेकिन जो एक परमिट था उस गाड़ी को भी टारगेट करके आज जला दिया गया, जबकि सबसे वैल्यूएबल होता है गाड़ी का परमिट। परमिट से ही
ऑपरेटर पैसा कमाता है 2 रुपया, अगर परमिट नहीं है कोई मतलब नहीं। ठीक है, जितनी भी गाड़ी मेरी आग लगी है सब में मेरी परमिट थी और मेरे परमिट को खत्म किया गया। जो मुफस्सिल थाना कस्टडी में आग लगी उसमें भी मेरी परमिट थी, उसको जला दिया गया। ठीक है, और यही विजय रथ का मालिक राजकुमार कुशवाहा के द्वारा मेरा वो टाइमिंग, वो परमिट पे जो गाड़ी मेरी दूसरी चल रही थी उसको बंद करवा दिया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ ही देर पम्मी बस के संचालक के कहने पर बताया जा रहा है कि इनकी एक गाड़ी में आग लगी है। ये जानना चाहते हैं आखिर इनके बसों में किनके द्वारा आग लगाई जाती है। तो जिला प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनके बसों में किनके द्वारा आग लगाई जा रही है उसकी जांच की जाए। आवाज हंसी टीवी से मैं सोनू केसरी।